बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और किस तरीके से सी पैक को टारगेट करने के कौन कौन से वो मनसूबे बना रहा है, इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। हम आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो हथकंडे हैं जो भारत इस्तेमाल कर रहा है और भारत के टारगेट्स क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ें जो है उसके निशाने पर हैं और उसकी पर्पज़ क्या है, मकासद क्या है, ये किस तरीके से भारत दहशतगर्दी फैला रहा है और किस तरह स्टेट जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है भारत पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं और इसके हवाले से पाकिस्तान जो है उसने अक़वाम आलम को कौन से ऐसे अहम सबूत दे दिए हैं जिसको अब उन्होंने संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान जो है जिसको हमेशा भारत एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर दुनिया में पेश करता था और उसको साबित करता था भारत, या कोशिश करता था कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ये मामला जो है उसके बिल्कुल बरक्स हो गया। जिस तरीके से सबूत जो हमारे इदारों ने वो पकड़े हैं, वो सबूत एक डोजियर की शक्ल में मुख्तलिफ गैर मुल्की ना सिर्फ सफारतकारों को दिए गए हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए। OIC के अंदर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं सामने, जिस पर अब अक़वाम आलम जो है उसने पाकिस्तान के इन जो ठोस शवाहिद हैं भारत के ख़िलाफ़ जो तमाम तर दहशतगर्दी के सबूत जो पाकिस्तानी इदारों ने फराम किए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ने फराम किए हैं, एक डोजियर की शक्ल में अब उसको संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। अब मामला ये है कि DGISPR ने बताया कि भारत जो है उसके पास जो दहशतगर्द हैं उनको वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बताया ये गया है कि जो सी पैक में चीनी जो चाइनीज़ जो काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो काम करने वाली लेबर है उसको टारगेट करना जो है ये भारत का जो एक मिशन है या मेन जो उसका मोटिव हो सकता है। दूसरी जानब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ये भी कहना था कि 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम है ये भारत का, उस हवाले से भारत जो है अक़वाम आलम में इससे उसकी सतह और पोजीशन जो है बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अब मामला ये है कि ये जिस तरीके से भारत के ख़िलाफ़ जो सबूत पेश किए गए हैं उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के हवाले से सबूत फराम किए हैं पाकिस्तान ने, बल्कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे इशूज़ पर भी जो कुछ होता रहा है या भारत कर रहा है उस हवाले से भी ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। और भारतीय रियासती दहशतगर्दी जो है उसके सबूतों को भी जो इस हद तक वो ठोस शवाहिद रखे गए हैं कि आलमी बरादरी जो है मजबूर होगी इनको इन सबूतों को संजीदगी से देखने पर। अब मामला ये है कि ये जो चीज़ें चंद एक जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं, उन्होंने कहा कि डोजियर जो सामने आने के बाद दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। ये बहुत अरसे बाद हुआ, वरना हमेशा पाकिस्तान को आतंकवाद जनाब दरअंदाजी का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता था और भारत हमेशा पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने की हमेशा उसको कोशिश करता था। अब उसका जो ये मामला है बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों के पास ऐसे ठोस शवाहिद सामने हाथ लगे हैं कि जिसके बाद भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब हो गया है और उसकी हिपोक्रेसी जो है वो भी सामने आ गई है। भारतीय तमाम तर कोशिशों के बावजूद आलमी फोरम और ज़राए इब्लाग पर अब ये जो बहस चल निकली है और उसके हवाले से जो फॉरेन ऑफिस डोजियर को P5 में पेश किया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल को पेश किया और आपने देखा कि OIC फोरम से ताज़ा जो तरीन अलामियाँ सामने आए। ये भी मैं समझता हूँ कि खारजी मुहाज के हवाले से अगर देखा जाए, सफारती मुहाज़ों के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक कामयाबी इसको करार दिया जा रहा है। हम यहाँ इसके हवाले से सिर्फ यहाँ पे ही नहीं पाकिस्तान रुक रहा, बल्कि पाकिस्तान आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मज़ीद आगे लेकर जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो सफारती हवाले से मुख्तलिफ जो है एफर्ट्स अपनी जारी रखे हुए हैं।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का मजीद ये कहना था कि हम अफगान क्यादत से इस मसले पर बात करते रहते हैं, एक बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ये बता दूं कि हम अफगान हुकूमत के इस्तिदादी मसाइल को तस्लीम करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर अफगान हुकूमत को ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे भारत का एक इन्फ्लुएंस था, माजी में तो बहुत ज़्यादा था। भारत के जो अफगानिस्तान के अंदर जो कौंसल खाने थे वहाँ बाकायदा दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी, फ़ंड दिए जाते थे, असला दिया जाता था और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती थी, और उनको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कराची का मामला हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, APS का वाक़या हो, या कराची के अंदर चाइनीज़ जो है कौंसल खाना है वहाँ पे हमले की बात हो। दूसरी जानब भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है, और ये माजी में भी हो रहा है और अब भी ये कोशिशें इस तरह वो जारी रखे हुए हैं। भारत के पास दहशतगर्द हैं, वो CPEC पर काम करने वाले चीनी अफरादी कुवर यानी जो चाइनीज़ इंजीनियर या दीगर जो लेबर है और मकामी लेबर को निशाना बनाता है, मगर ताम जो इनके खतरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रखी है, और बहुत सारे इनके जो मनसूबे हैं उनको ना सिर्फ नाकाम बनाया है बल्कि बड़ी तादाद में, जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वहाँ पे इन दहशतगर्द जो नेटवर्क है उनको ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि इनके मनसूबे जो हैं वो नाकाम बनाए गए। बहुत सारी IEDs भी पकड़ी गई हैं, और इस हवाले से उनके जो असला और गोला बारूद जो है उसको भी कब्जे में लिया गया, और बहुत सारे उनके जो मनसूबे हैं, जो मजमूम मज़ाहिम हैं, उनको नाकाम भी हमारे इदारों ने बनाया है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि CPEC सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पर अब दो डिवीज़न बनाया जा रहा है बाकायदा, और ये बहुत एक खुश आइंद बात है और बड़ी पाकिस्तानी जो मुल्की इस्तेहकाम, सलामती और CPEC की इस्तेहकाम के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ा एक ऐसा इक़दाम है। और ये जो 2 डिवीज़न पर मुश्तमिल एक फोर्स तश्कील दी गई है, इसके अलावा 8-9 रेगुलर जो रेजिमेंट्स हैं वो भी राहदारी की हिफाजत पर मामूर है। तो अब ये भारतीय जो मजमूम मज़ाहिम है उनको नाकाम बनाने के लिए, जिस तरह मैंने बताया आपको कि 2 जो ब्रिगेड 2 डिवीज़न फोर्स वो तश्कील दी गई है, 8 जो है जो 8-9 रेगुलर जो रेजिमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे राहदारी की हिफाजत के लिए मामूर की जाएंगी, और जो चीनी हमारे पार्टनर हैं जो उनके CPEC के मनसूबे की सिक्योरिटी के इंतजामात जो है उनको मुकम्मल तौर पर वो भी मुतमिन है कि पाकिस्तान की जानब से जो सिक्योरिटी के जो हिफाजती इक़दामात अपने पार्टनर चाइनीज़ के लिए जो किए जा रहे हैं उस पर चाइनीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हैं, और CPEC को नुकसान पहुँचाने की भारतीय जो साजिश है इसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान जो है वो तमाम तर अपनी सलाहियतें बुरुएकार ला रहा है, और CPEC हर रोज़ पहले से ज़्यादा तरक्की की जानब आगे मनाज़िल जो है तय कर रहा है। इसके बाद DGISPR का ये भी कहना था कि भारत की हमेशा ये कोशिश रही है, यानी भारत हमेशा इस तरह की कोशिशों में मसरूफ़ रहा है कि मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को नाम नहाद पाकिस्तानी मुदाखलत से जोड़ दिया जाए, यानी पाकिस्तान की उस जो एक हक़ खुद इरादियत की उनकी जो आज़ादी की तहरीक है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, और पाकिस्तान को साबित किया जाए कि पाकिस्तान उस वहाँ पे दरअंदाजी कर रहा है, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी कर रहा है, और इस तरह का पाकिस्तान दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात के मुदाखलत जो करने के हवाले से भारत इसको प्रोपोगेट करना चाहता है। इसके साथ साथ भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो, वो वर्किंग बाउंड्री की बात हो, सैकड़ों सीज़ फायर की जो वायलेशन वाक़यात हुए हैं जिसमें मुतअद्दिद जो सिविलियन आबादियों पर फायरिंग की वजह से लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और सैकड़ों जो लोग हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। बहुत सारे जो उनके घर हैं, आबादियाँ सिविलियन जो है उन पर जब फायरिंग की जाती है तो उनकी वजह से वो भी मसमार हो चुके हैं। तो इस हवाले से भी जो मज़ीद जो अब फास्ट जो फ्लैग ऑपरेशन है और ऐसे ड्रामे ये भी भारत रचाता रहता है। कभी वो
बात करते हैं कि जनाब वो जिस तरह आपने देखा बहुत सारे वाक़यात जो है वो जाली एक सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से भारत बहुत सारे ऐसे दावे कर चुका है, लेकिन उन्हें कभी सबूत पेश नहीं किए। उसके बरक्स हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल मीडिया को, ऑब्जर्वर को जाके दिखाते हैं, और हम जब भी वहाँ पे मामला करते हैं हम कभी सिविलियन आबादी को पाकिस्तानी अफवाज ने कभी निशाना नहीं बनाया। हमने हमेशा फौजी उनकी जो है इंस्टॉलेशन उनको तो निशाना बनाया है, उनके डिपुओं को निशाना बनाया है, और उनके जो फौजी मोर्चे हैं उनको हमेशा निशाना बनाया है। नागोरोटा वाकया में भारत कुछ नहीं कर रहा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत गुज़श्ता फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन में करता है। अब नागोरोटा में क्या हुआ, क्या भारत ने दुनिया से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की? अब ये भी एक भारत ने ड्रामा किया, लेकिन उस हवाले से भी भारत जो है उसने गिद्दड़ बबगी लगाई, लेकिन किसी दुनिया के मीडिया से या उनके मीडिया के जरिए कोई चीज़ें उसकी सामने नहीं आई। एक प्रोपेगेंडा किया उन्होंने, लेकिन उसकी हकीकत जो है वो बिल्कुल उसकी दूर दूर तक भी उसका तल्लक नहीं है। अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत हमेशा इससे इनकारी रहा है। आप देख लें कि 80 लाख से ज़्यादा वहाँ पे आबादी है जो मुसलमान है, और 8 लाख से ज़्यादा वहाँ पे भारत ने फ़ौज जो है वहाँ पे वो गासबाना जो अपना कब्ज़ा या तसल्लुत कायम करने के लिए उसने वहाँ पे कर्फ्यू का एक समा और लॉकडाउन लगा रखा है, और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है उसने अजीरन बना दी हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोज़ाना जो निहत्ते लोगों पर फायरिंग की जाती है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, समंदरी की जाती है, और किस तरीके से उनको गायब कर दिया जाता है, और वहाँ पे किसी किस्म के कोई उनके राइट्स नहीं है। उन पर ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है, वहाँ पे मवासलात के ज़राए बंद है, इंटरनेट बंद है, टेलीफोन का मवासलाती निज़ाम, हर किस्म का वहाँ पे मामला जो है। और ये मुकम्मल तौर पर एक खुद मुख्तार एक जदोजहद आज़ादी है जो कि उन्हें यूएनओ भी इस चीज़ का राइट देता है, लेकिन 70 साल से ज़ायद वो अपनी आज़ादी की इस तहरीक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अब मामला ये है कि जिस तरीके से अब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के तौर पर सामने आ चुकी, भारत जब ये बात करता है कि पाकिस्तान दरअंदाजी करता है, वो जाके सरहद पार से आके अंदर जाके कार्रवाइयाँ करता है, तो भारत आज तक इस तरह का कोई सबूत जो है वो दुनिया के सामने नहीं रख सका, जिस तरह हमने मुतअद्दिद दफ़ा भारत के खिलाफ सबूत रखे दुनिया के सामने। कुलभूषण जाधव एक पहली दफ़ा शायद दुनिया में है कि एक सर्विंग जो कमांडर है उसको पकड़ा, पूरा उनका नेटवर्क पकड़ा। इस तरह अभी रिसेंटली जिस तरह हमने एक डोजियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें बताया गया कौन कौन से इंडियन बैंक से कब कब पैसे किसको दिए गए, पाकिस्तान के अंदर जो भारत के हाई कमीशन के लोग हैं वो किन किन लोगों को मिलते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कौन कौन से दहशतगर्दी के वाक़यात में ये नेटवर्क के लोग मुलव्वस रहे, बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में भारत किस तरह मुलव्वस है, कराची के अंदर जो है वो भारत किस तरह मुलव्वस है, और ये सारे जो नेटवर्क हैं ये सारे किस तरह काम कर रहे हैं, इनके स्लीपर सेल जो हैं वो और हैंडलर, और फिर भारतीय जो एजेंसी राह है और भारतीय फ़ौज के जो सर्विंग जो मेजर और कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस तरह उनको पेमेंट की जा रही हैं, और जो टास्क दिए जाते थे फिर पर वाक़े के हिसाब से, दहशतगर्दी के हवाले से या कैजुअल्टीज़ के हिसाब से कितने उनको पैसे दिए जाते थे, उसकी ट्रांजैक्शंस की बाकायदा हमने डिटेल जो है वो दुनिया के साथ शेयर की हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान जो है हमेशा एक पुरअमन मुल्क है और ज़िम्मेदार एक न्यूक्लियर स्टेट का उसने मुजाहरा किया है, और पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की। लेकिन आपने देखा कि जब भी इंडिया इस तरह का कोई वाक़या करता है, या पाकिस्तान की फ़िज़ाई या समुद्री हदूद या ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी करता है, तो आपने देखा कि जब इस तरह हमने सब मरीन जो है वो उसको मार भगाया, फिर उसके बाद आपने देखा जब इन्होंने फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी की तो किस तरह इनके हमने जहाज़ गिराया, किस तरह पैलेट को पकड़ा, और ये अफरा तफरी में और ये जिस तरह बुखलाहट के आलम इन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, और जिस तरीके से इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए। और पहले भी जो बालाकोट में इन्होंने कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक, और पूरी दुनिया ने देखा एक कौवा और मरा और चांद दरख्त जो है वो उस सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में जनाब वो जले। तो अब मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान जो है अब दुनिया के सामने ये चीज़ें ले आया है, और भारत का असली जो चेहरा है अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब भारत का मज़ीद इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं दुनिया उनके अंदर आने वाली नहीं है। तो अब दुनिया के ऊपर भी ये लाजम है, अक़वाम आलम के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर,
कि वो भारत की इन चीरादस्तियों को, इन दहशतगर्दाना सरगर्मियों के ऊपर इनका हाथ रोके और मकबूजा कश्मीर के जो 80 लाख से ज़्यादा तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। बसूरत दीगर तो फिर वो जो तंग आमद बजाम आमद कितनी देर तक आप उनको इस तरीके से गाज़बाना कब्ज़े के ज़रिए या इस तरह उनके ऊपर तसल्लुत कायम रख सकेंगे। तो अब ये है कि ये चीज़ें जो है बड़ी दुनिया के सामने अब आ रही हैं और भारत जिस तरीके से अंदरूनी तौर पर जिस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अलहदगी की तरीके चल रही हैं तो वो भारत के अंदर चल रही हैं। भारत के अंदर जिस तरह सिखों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, जिस तरह मुसलमान जो है करोड़ों मुसलमान हैं वहाँ पे उनके साथ जिस तरह इरसाल किया जा रहा है, ज़ात पात निचले दर्जे के शूदर और जिस तरीके से वो उनके जो निचले तबके के जो हिंदू हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो दलितों के साथ सलूक किया जा रहा है और जो दीगर माइनॉरिटी जो है उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, और यहाँ तक कि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने अपने दफ्तर बंद कर दिए वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ अब भारत जो है उसका ये दहशतगर्दाना जो RSS के जो गुंडे हैं, जो मोदी जो भारत का किसाब है, जो गुजरात का बुचड़ ऑफ जो है गुजरात है, तो अब मैं समझता हूँ कि इनफ इज़ इनफ। और भारत जो है पूरी तरह जो सेकुलर जो है भारत का दावेदार था, एक नामनाद नारा था सेकुलर भारत, अब पूरी तरह वो हिंदुत्व जो है उनका जो जुनून है कि भारत जो है उसको सिर्फ हिंदू अंदर रहेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं रहने दिया गया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिस ये मिशन पे चल रहा है मोदी, इससे इंडिया खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है कि इंडिया जो है इन पॉलिसियों की वजह से, इस साल की वजह से जो लोग हैं वो सामने आएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सिख जो हैं अपने राइट्स के लिए लाखों लोग जो हैं वो दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, जो किसान हैं किस तरीके से उनका भी इस्तेसाल हो रहा है। तो अब जल्द ही आप देखेंगे कि अगर यही पॉलिसियां जारी रही तो इंडिया टूट फूट का शिकार होगा और जो पाकिस्तान की जानब से मैली आंख देखने की ये कोशिश करता है इसको अपनी पड़ जाएगी और ये खुद ही अपने वजन से गिरेगा और आप खुद ही तबाही की तरफ दाने पर ये पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियो भी आप देख सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।